सो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्टीम टरबाइन में जो एचपी डिमांड होता है वो क्या चीज होता है। ठीक है, कैसे ये वर्क करता है, क्यों दिया रहता है ये हमारे स्टीम टरबाइन में, ठीक है, क्या इसका पर्पज है। इसी सभी चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहें। और यदि इस चैनल पर अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, एचपी डिमांड को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज जो होते हैं वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि और भी आसानी से समझा जा सके। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पावर प्लांट में पावर को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ जो मेन इक्विपमेंट है वो आप जानते होंगे। जैसे कि हमारा जनरेटर होता है, जहाँ पे पावर जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। पावर को प्रोड्यूस करने के लिए उससे जनरेटर से एक स्टीम टरबाइन जो होता है वो जुड़ा रहता है। ठीक है, जो जनरेटर का शाफ्ट है और जो स्टीम टरबाइन का शाफ्ट है वो आपस में जुड़े रहते हैं ताकि हमारा एक निश्चित आरपीएम जो है वो जनरेटर को मिले स्टीम टरबाइन के द्वारा। अब स्टीम टरबाइन को घुमाने के लिए हमें हाई प्रेशर स्टीम का रिक्वायरमेंट होता है जो कि बॉयलर फुलफिल करता है। ठीक है, यानी बॉयलर से स्टीम जो होता है वो टरबाइन में जाता है, टरबाइन रोटेट करता है। ठीक है, वहां मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वही मैकेनिकल एनर्जी जब हमारे जनरेटर में जाती है तो जनरेटर में आपकी एनर्जी एज पर रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोड्यूस होती है। ओके, यानी कि जो हम एनर्जी, जो पावर जो जनरेट कर रहे हैं पावर प्लांट में, उसको प्रोड्यूस करने के लिए स्टीम का हमें होना जरूरी है। ठीक है, स्टीम पे ही डिपेंड करेगा कि हम कितना पावर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक सी चीजें हो गई। अब देखिए होता क्या है, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं एचपी डिमांड पे। तो एचपी डिमांड का क्या मतलब है? तो जैसा कि डिमांड यानी किसी चीज का डिमांड है हो रहा है। ठीक है, किस चीज का डिमांड हो रहा है? तो हमारे स्टीम टरबाइन में लोड के अनुसार, जो हमारे जनरेटर में लोड है उसके अनुसार स्टीम हाई प्रेशर जो स्टीम का कितना रिक्वायरमेंट है ताकि हमें एक निश्चित लोड मिलता रहे, उसी चीज को हम लोग एचपी डिमांड कहते हैं। ओके, इसको और सिंपल भाषा में समझे तो जनरेटर में जो हमने सेट पॉइंट दिया है, जैसे मान लीजिए कि आपका 30 मेगावाट का एक स्टीम टरबाइन है, फुल कैपेसिटी उसकी इतनी है। ठीक है, आप चला रहे हैं उसको 15 मेगावाट। ओके, तो 15 मेगावाट चलाने के लिए हमें स्टीम टरबाइन में जितना स्टीम का रिक्वायरमेंट, जो हाई प्रेशर स्टीम का रिक्वायरमेंट है जिसको हम लोग डिमांड कहते हैं, तो उसी डिमांड को ही एचपी डिमांड कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इतना लोड के लिए हमें इतना स्टीम तो चाहिए ही चाहिए। ओके, अब ये जो एचपी डिमांड है वो लोड के साथ वेरी होता है, यानी जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे टरबाइन में 15 मेगावाट से आप 18 मेगावाट करेंगे, 20 मेगावाट करेंगे, वैसे वैसे आपका स्टीम का डिमांड भी जो है, जो एचपी डिमांड जिसको हम लोग कहते हैं, एचपी डिमांड भी जो है वो इंक्रीज करेगा और जैसे जैसे घटाएंगे वैसे वैसे डिक्रीज भी करता रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझिए इसको। आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल अगर अकेले चलाएंगे तो कम आपको ताकत की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर आपके साइकिल के पीछे कोई बैठा है तो यानी कि लोड आप बढ़ाएं तो आपकी एनर्जी भी जो है, जो ताकत है वो ज्यादा लगेगी। यानी कि जैसे ही आप लोड बढ़ाएं तो आपका क्या हुआ, ताकत जो है वो इंक्रीज हुआ, और जैसे ही आप लोड अभी घटा देंगे अपने साइकिल से तो आपका ताकत जो है वो कम लगेगा। ठीक उसी तरह हमारे स्टीम टरबाइन में भी होता है। स्टीम टरबाइन यानी कि जनरेटर में जैसे जैसे हम सेट पॉइंट ज्यादा देंगे, 15 से 18 करेंगे, 20 करेंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे हमारा एचपी डिमांड यानी स्टीम से मिलने वाली जो ताकत का रिक्वायरमेंट है वो हमें इंक्रीज करेगा। चूंकि स्टीम के फॉर्म में ही मिलेगा, यानी कि स्टीम हमें ज्यादा चाहिए, एचपी डिमांड ज्यादा चाहिए। वही अगर हम कम करते जाएंगे तो हमें एचपी डिमांड भी कम होता रहेगा। ओके, और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा गवर्निंग सिस्टम लगा रहता है। गवर्नर ये देखता है कि कितना हमने जनरेटर में सेट पॉइंट दिया है। ठीक है, अगर हम सेट पॉइंट बढ़ा रहे तो गवर्नर देखेगा कि अच्छा सेट पॉइंट जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कंट्रोल बार को कमांड देगा कि आपका जो लोड का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें टरबाइन का एक निश्चित आरपीएम जो है वो मेंटेन करना है गवर्नर को। तो गवर्नर देखेगा कि हमारा लोड बढ़ रहा है तो आरपीएम डिक्रीज करेगा। तो आरपीएम को मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा, कंट्रोल बार को कमांड देगा कि भाई ज्यादा खुल जा। ठीक है, हमें अब स्टीम का रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा चाहिए। ठीक है, और ज्यादा मिलेगा तो ही आपका जो आरपीएम है वो मेंटेन होगा, और आरपीएम मेंटेन होगा तो जो हम एक सेट पॉइंट दिए हैं लोड का, वो हमें लोड जो है वो रिक्वायरमेंट जो होगी वो फुलफिल होगी। ठीक है, तो गवर्नर के द्वारा इस तरह से आपका एचपी डिमांड जो होता है वो लोड के अनुसार काम करता है। अगर लोड कम हो जाएगा तो गवर्नर उसी तरह काम करेगा। ठीक है, कंट्रोल वाल को कम कमांड कर देगा, और उसी तरह से अगर लोड बढ़ाएंगे तो जो है वो ज्यादा देगा। ओके, तो इस तरह से गवर्निंग सिस्टम जो होता है वो इस पे अपना रोल निभाता है। ओके, अब ये क्यों दिया रहता है तो आप आसानी से ये समझ चुके होंगे कि ये इसलिए दिया रहता है कि हम जो सेट पॉइंट दिए हैं, हम जो पावर प्रोड्यूस करना चाहते हैं जनरेटर से, उस पावर को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक निश्चित अमाउंट में जो स्टीम चाहिए वो स्टीम टरबाइन को मिलता रहे। ठीक है, ताकि हमारा जो कंटिन्यू जो है लोड जो डिमांड है वो
फुलफिल जो है वो होता रहे, ठीक है। तो हमारा टरबाइन जो होगा वो स्टेबल और सेफली वर्क करेगा, ठीक है, और किसी अदर एनी फ्लक्चुएशन से बचेगा। ओके, तो इन्हीं सब रीजन की वजह से एचपी डिमांड जो दिया रहता है इसी तरह से ये वर्क करता है। ओके, तो आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।